अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है जिसे हम कहते हैं उर्दू में कमीयत, इंग्लिश में कहते हैं मास और वजन। ये दोनों क्या चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स हैं। हम अक्सर इसको मिक्स कर देते हैं कि हम चीज़ के मैस को हम असल में वजन कहते हैं उर्दू में, लेकिन ये ऐसे नहीं है। मैस एक अलग चीज़ है और वजन यानी वेट एक अलग चीज़ है। तो शुरू करते हैं, इस बारे में आपको तफसील के साथ बताते हैं। सबसे पहले देखें कि मैस किस कहते हैं। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मैस कहते हैं या मास कहते हैं। मैस वैसे ज्यादातर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो सही से पढ़ा जाता है मैस कहते हैं, ठीक है। यानी कोई जिस्म है, वो जिस्म पेन की निब जितना छोटा भी हो सकता है, पेंसिल जितना छोटा भी हो सकता है, और एक सियारे जितना या सूरज जितना बड़ा, ठीक है, सितारे जितना बड़ा भी हो सकता है। कोई भी जिस्म हो, ठीक है, किसी भी जिस्म की बात करें तो उसमें जितना मादा है, ठीक है, जिस्म में मादे की मैटर, ठीक है, जिसे हम मैटर के नाम से जानते हैं, जिस्म में मैटर या मादे की मिकदार को हम मैस कहते हैं। कि उसके अंदर कितना मैटर है, किसी चीज में कितना मैटर है, किसी चीज में कितना मादा है, तो हम उसे उसकी मिकदार को, मादे की मिकदार को मैस कहते हैं। और इसकी जो अलामत है या सिंबल है इसका, मैस को जाहिर करते हैं, वो छोटे एम से, ज्यादातर तो छोटे एम से ही जाहिर करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कहीं और जगह किसी और चीज में एम यूज हो रहा है, जैसे मीटर वगैरह में एम यूज हो रहा हो, तो फिर हम बड़े एम को भी इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर देखते हैं कि वजन क्या है। ठीक है, वजन क्या है? फोर्स है। बुनियादी तौर पर वजन क्या है? फोर्स है, एक कुव्वत है। ठीक है, मास कुव्वत नहीं है, मास जो है वो मिकदार है मादे की, लेकिन वजन क्या है? फोर्स है। ठीक है, कौन सी फोर्स है? जिससे जमीन किसी जिस्म को अपने मरकज की तरफ खींचती है। हमारी जमीन हम पर एक फोर्स लगाती है और हमें अपने मरकज की तरफ खींचती है, और वो फोर्स जो जमीन हम पे लगाती है और हमें अपने मरकज की तरफ खींच के रखती है, वो फोर्स क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वजन। ठीक है, वजन वो फोर्स है, वजन वो फोर्स है जिससे जमीन किसी जिस्म को अपने मरकज की तरफ खींचती है। अच्छा, इसे जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी के लफ्ज डब्ल्यू को इस्तेमाल किया जाता है वजन को जाहिर करने के लिए। फिर देखते हैं, ठीक है, कि वजन की या तो ये तारीफ होगी कि वजन वो फोर्स है जिससे जमीन आपको मरकज की तरफ खींचती है, या फिर वजन की एक और तारीफ भी हो सकती है कि कमियत, जिसे आपने कहा था कि मैस है, ठीक है, मैस और शकली इसरा यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। शकली इसरा को जब आप मैस के साथ ज़रब देंगे तो जो भी आपके पास हासिल होगा, यानी उस इन दोनों का हासिल ज़रब क्या कहलाएगा? उसे हम कहेंगे वजन। ठीक है, या वो फोर्स जिससे जमीन हमें अपने मरकज की तरफ खींचती है, या फिर देख लें, या फिर मैस यानी कमियत, उसे जब आप ज़रब देंगे किसके साथ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे जी से जाहिर करते हैं, छोटे जी से जाहिर करते हैं, या उसे उर्दू में कहते हैं शकली इसरा। ठीक है, कमियत और शकली इसरा के हासिल ज़रब से जो चीज आती है आपके पास, उसे हम कहते हैं वजन। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू वजन जो है वो बराबर होता है किसके? एम ज़रबे जी के। देखते हैं कि कमियत और वजन में हम थोड़ा सा मुआवजना करके देखते हैं, फर्क देखते हैं कि क्या क्या फर्क हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि मैस क्या है। मैस, आपने अभी जाना कि जिस्म में मादे की मिकदार को मैस कहते हैं, और वजन क्या है उसके मुकाबले में? वो फोर्स है, किसी जिस्म का वजन वो फोर्स है जिससे जमीन इसे अपने मरकज की तरफ खींचती है। ठीक है, पहला फर्क तो ये है। मैस मादे की मिकदार है और किसी जिस्म में, और वजन जिस्म के ऊपर वो फोर्स है जो जमीन लगा रही है उसे अपने मरकज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अ, इस क्यूब के अंदर कितना मटेरियल है, कितना मादा है। ठीक है, वो बताता है आपको कि क्या है, वो मैस है। और जमीन के मरकज की तरफ आपको एक कुव्वत है, आप देख रहे हैं, ये कुव्वत जो है ये आपको जमीन के मरकज की तरफ खींच रही है। इस कुव्वत का नाम क्या है? वजन कहते हैं इसे। ठीक है,
देखते हैं कि सादा सा फर्क है कि एस आई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है मास का वो क्या कहलाता है, केजी कहते हैं, जिसे आम जुबान में किलोग्राम में आप चीजों को खरीदते हैं या नापते हैं, तोलते हैं। ठीक है। और वजन का जो एस आई यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है। क्योंकि वजन एक फोर्स है। ठीक है। वजन एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, और इसीलिए वजन का भी जो एस आई यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। एक और है कि सिंबल जो है, मास के सिंबल जो है वो छोटे एम से या कभी कभार बड़े एम से भी जाहिर कर लेते हैं, और वजन का सिंबल क्या है, वो बड़ा, अंग्रेजी में जो कैपिटल डब्ल्यू होता है। ठीक है। बड़ा डब्ल्यू है वो आप इस्तेमाल करते हैं वजन को जाहिर करने के लिए। एक और फर्क है कि मैस और जो वजन है, ठीक है, उसके दरमियान अगर आप देखना चाहते हैं ताल्लुक, तो मैथ्स को मालूम करने के लिए आपको, अगर आपके पास, अगर आपको वजन मालूम है तो आप उसे तकसीम कर दें शक्ली इसरा से, तो आपके पास क्या हासिल हो जाएगा, मैथ्स हासिल हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आपको वजन मालूम करना है तो वजन के लिए आपको किसको किससे ज़रब देनी पड़ती है, मैथ्स को, कमियत को, और शक्ली इसरा को आप ज़रब देंगे तो आपके पास हासिल होगा, उस चीज़ का वजन हासिल हो जाएगा, उस जिस्म का वजन हासिल हो जाएगा। एक और अहम बात है कि मैथ्स जो है वो स्केलर है। ठीक है। मैथ्स ऐसी मिकदार है जो स्केलर है, इसमें सिमत का जिक्र कहीं नहीं होता, मैथ्स में सिमत का जिक्र नहीं होता, लेकिन वजन में चूंकि सिमत का जिक्र है, और सिमत इसकी क्या है, वजन की जो कुव्वत है उसकी सिमत हमेशा होती है जमीन के मरकज की जानिब होती है, इसलिए वजन क्या है, एक वेक्टर मिकदार है। ठीक है। वजन वेक्टर है और मैथ्स यानी कमियत जो है वो स्केलर है। इसके अलावा मैच की पैमाइश जो है आप आम तराजू से कर सकते हैं। ठीक है। मैच को अगर आप नापना चाहें तो किसी भी आम तराजू से आप उसे नाप सकते हैं। 1 किलो या 5 किलो का कोई वजन रख के एक तरफ और दूसरी तरफ जो है आप चीज को रख के उसके वजन मालूम कर सकते हैं, मैस मालूम कर सकते हैं। लेकिन वजन को मालूम करने के लिए आपको किस चीज का सहारा लेना पड़ता है, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखे होंगे, और इसमें हम अक्सर जो चीजों को नापते हैं वो हम चीजों का वजन मालूम करते हैं। ठीक। क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर कुवत लग रही होती है तो उसी हिसाब से वो पैमाइश देता है। स्प्रिंग के ऊपर जमीन के मरकज की तरफ कुवत लगती है, उसी हिसाब से वो स्प्रिंग फैल जाता है वजन आने पर। और मैस को आप किसी भी आम तराजू से देखना चाहे तो एक तरफ यहाँ पर आपको कोई भी आम तराजू जो मैस को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें आप मिसाल के तौर पे कुछ भी रख लेते हैं, जैसे सेब को अगर कमियत मालूम करनी है जो रोजमर्रा जिंदगी में हम मालूम करते हैं, तो आप इस तरफ करते हैं कि 2 किलोग्राम का आप वो लोहे का बॉट रख लेते हैं, और उसकी मदद से, या 5 किलो या 1 किलो का, तो आप उससे सेब की मैथ मालूम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये है स्प्रिंग बैलेंस, इससे चीजों का वजन मालूम होगा। ये सुई, ये सुर्ख निशान से पॉइंटर आपको बताएगा कि उस चीज का कितना वजन है। एक और बात यहाँ पर बताता चलूं कि मैस, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं मरीख है, मार्स की बात करते हैं, सियारा मार्स है। ठीक है। तो वहां पर जितना मास होगा, ठीक है, और उतना ही जमीन पर भी होगा, यानी 50 किलोग्राम। ठीक है। क्योंकि ये कुवत नहीं है, इसमें स्केलर का जिक्र, ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, सिमत नहीं है, तो जितना मास आपका जमीन पे होता है उतना ही मरीख पे या मार्स पे भी होगा। लेकिन वजन के बारे में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वजन अगर जमीन पे है 110 पाउंड है, तो फिर मरीख क्योंकि छोटा सियारा है तो वहां पर ये कशिश जो जमीन के मरकज की तरफ या सियारे के मरकज की तरफ जो कशिश है वो थोड़ी कमजोर होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 42 पाउंड जो है वो मरीख पर है वेट या वजन, और जमीन पर क्या है 110 पाउंड। तो वजन जो है वो जगह जगह से फर्क हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैथ्स जो है वो जहां भी आप जाएं, किसी भी सियारे पे चले जाएं, खला में चले जाएं, इवन तो मैथ्स जो है वो आपका, यानी मादे की मिकदार आप में कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकती किसी सियारे की या किसी जमीन को बदलने से।